नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में कई ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे कई किले हैं जो अपने इतिहास और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। पर आज हम जिस पहाड़ पर जाने वाले हैं उसका संबंध बस हमारे इतिहास से नहीं बल्कि हमारे संस्कृति से है। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित अंजनेरी पर्वत की। और ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पर ऐसे माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि यहाँ तक आना कैसे है, ऊपर जाते वक्त आप कौन सी जगहें देख सकते हो, इसके पीछे की जो कहानी है वो। सो आखिर तक देखना क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अंजनेरी पर्वत बसा है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा नासिक रेलवे स्टेशन। और नासिक रेलवे स्टेशन से आप त्र्यंबकेश्वर जाने वाली बस पकड़ सकते हैं जो कि आपको ड्रॉप करेगी अंजनेरी फाटा पर। तो ये सामने जो पूरा पहाड़ दिख रहा है वही है अंजनेरी पर्वत। और जब आप लोग अंजनेरी फाटा से अंदर आते हो, जो नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड है वहाँ से, सो अंदर आपको लगता है अंजनेरी गांव, जहाँ से आप अंदर होते हुए ऊपर आते हो। सो अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो बस वाले आपको अंजनेरी फाटा पर ड्रॉप करेंगे। वहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा क्योंकि आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो। सो गांव से ऊपर आने में ही आपको जो है वो अराउंड 1 घंटा लग जाएगा। पर अगर आप लोग अपनी खुद की गाड़ी लेके आ रहे हो सो आगे जो है वो पूरी पार्किंग है, फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है। ठीक है, पहला जो चेक पोस्ट है वो आपको आगे लगेगा ऊपर चढ़ाई करने से पहले, जहाँ पे अगर आप लोग अपनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ला रहे हो सो उसकी एंट्री होगी एंड आपकी भी अलग से एंट्री फीस ली जाएगी। और दूसरा चेक पोस्ट एकदम पर्वत के नीचे ही है, जहाँ से आपकी असली जो चढ़ाई है यहाँ की वो शुरू होगी। सो नॉर्मली यहाँ पर भी चेकिंग होती है। ये सेकंड चेक पोस्ट है। और अगर आप लोग देखो तो ये आगे पूरा 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग है पूरी। आपको कुछ खाने पीने का सामान चाहिए तो वो भी यहाँ मिल जाएगा। और नीचे जो आपने रिसीट ली थी वो आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, चेकिंग होगी। और फिर यही से सामने से है पर्वत का जो ट्रैक का रूट है वो स्टार्ट होता है। सो यहाँ से हमारी एक्चुअल जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है, जो लोग अपनी खुद की गाड़ी वगैरह लेके आ रहे हैं उनके लिए। पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे उनकी गांव से जैसे ही एंटर करते हैं तभी से शुरू हो जाती है। तो अंजनेरी पर्वत का जो ट्रैक है उसकी ये खास बात है कि आपको किसी तरह का डिफ़िकल्ट पैच नहीं दिखेगा चढ़ने के लिए। ये जो सीढ़ियाँ है वो पूरी ऐसे ही ऊपर तक जाती है। लगभग 10 मिनट के चढ़ाई के बाद ही हम लोग ये वाले पोर्शन पे पहुंच जाते हैं। और जितना पवित्र ये स्थान है वैसे ही इसका जो ट्रैक पे ऊपर जाने वाला जो रूट है वो भी उतना ही सुंदर है। अब ठंड का मौसम है सो शायद जो चीज़ें आसपास की जगहें है वो इतनी अच्छी ना दिखे, पर जब आप बारिश में आते हो सो इस जगह का एक अलग ही रूप होता है और तब का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। उसी चीज़ के लिए यहाँ पर रेलिंग्स लगाई गई है। तो अब एक बार इसकी जो ज्योग्राफी है वो समझ लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। नासिक शहर जो है उससे लगभग 20 से 30 किलोमीटर ही दूर है। त्र्यंबकेश्वर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और अंजनेरी पर्वत जो है वो सह्याद्री पहाड़ जो है उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। थोड़ा ऊपर आते ही हमें काफ़ी अच्छा जो है वो व्यू देखना मिल जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अराउंड है नासिक त्र्यंबकेश्वर जो रोड है वो, ये सामने अंजनेरी गांव है, यहाँ पर है अंजनेरी तालाब।
और ये पूरे सह्याद्री के पहाड़ ऐसे फैले हुए हैं। अब ऊपर जाके मैं आप लोगों को पूरा 360 डिग्री जो व्यू है वो दिखाऊंगा, क्योंकि इसका जो प्लेटू है यानी कि पठार वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड 2 हिस्सों में बटा है ये। सो नीचे से पूरा ऊपर तक आपको जाने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड अब आप कितना ब्रेक लेते हो वो सब। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बारिश में क्यों ये इतना ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग 2 पहाड़ों के बीच में हैं और अभी ठंड का मौसम है, फिर भी इतनी ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पर बारिश का मौसम इमेजिन करके देखिए कि तब क्या यहाँ पे सिचुएशन होती होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश में पूरा फॉग जब होता है तब ये पैच बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाता है। और उसी के साथ साथ क्योंकि इतनी हवा चल रही होती है ना, तो बैलेंस भी बिगड़ता है उससे। और उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि बारिश में बहुत सारे लोग आते हैं अंजनेरी पर या फिर महाराष्ट्र के अन्य जो भी ट्रैक्स हैं उन पर। तो सीढ़ियों से ऊपर आते ही आपको ये जैन गुफा जो है वो दिख जाएगी और उसी के बाजू में छोटी सी पानी की टंकी है। तो लगभग आधा से पौना घंटा लग जाता है ये जो बीच का पठार है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और यहीं पर आगे है हनुमान जन्म स्थान की ओर जाने वाला जो रास्ता है वो। एंड सामने जो आप दूसरी चोटी देख रहे हैं वहाँ पर दूसरा मंदिर है, सो वहाँ तक जाना है हमें। एंड वही अंजनेरी पर्वत का जो है वो आखिर का पॉइंट है। तो अब ये पहाड़ के पीछे की जो कहानी है वो जान लेते हैं। इसका नाम अंजनेरी पड़ा अंजनी माता के नाम पर, जो कि है हनुमान भगवान की माँ। और पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये माना जाता है कि अंजनी माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी शिव जी से, और उसी तपस्या के बाद उन्हें हनुमान जी के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। तो पर्वत पे सबसे पहला जो मंदिर है वो है अंजनी माता का मंदिर, और उसी के सामने है पानी का कुंड। अब अंदर तो मैं कैमरा लेके नहीं जाऊंगा, सो आप लोग जब भी आओ तो अंदर दर्शन लेके फिर ही आगे की ओर बढ़ना। तो बचपन में हनुमान जी की कहानियाँ सुनते हुए हमने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी, जिसमें कि वो सूरज देवता को एक पका हुआ फल समझ के खाने निकल पड़े थे। और ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने वो छलांग लगाई थी तो उनके पैरों के यहाँ पर निशान पड़ गए, और यही वो तालाब है। सो अभी यहाँ से तो हमें वो पैरों का निशान पूरा दिखेगा नहीं, पर जब हम ऊपर जाएंगे एक अच्छे खासे हाइट पर तो वहाँ से मैं आपको ये पूरा जो है ये तालाब अच्छे से दिखा पाऊँगा। अब ऊपर जाने के लिए यहीं से सामने से रास्ता है। जैसे हमने पहले नीचे की तरफ सीढ़ियाँ देखी, उसी प्रकार की सीढ़ियाँ भी यहीं तक बनी है। सो आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होने वाली। एंड ऊपर जाते वक्त लेफ्ट में ही एक रूट है जहाँ पर है हनुमान जी का जहाँ पर जन्म हुआ था वो गुफा। तो ऊपर आते वक्त यहाँ पर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के स्टॉल्स है, नीचे पार्किंग में भी है। सो फिर भी एक सेफ़र साइड में रहने के लिए अपने साथ मिनिमम 2 लीटर पानी तो कैरी करना। और समुद्र तल से हम लोग क्योंकि ऑलमोस्ट 4200 फीट की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर हवा भी काफ़ी ज़्यादा है। आप लोगों ने अभी पहले नोटिस ही किया होगा कि कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। एंड अभी हम लोग उतना मैनेज कर पाते हैं, पर जब बारिश का मौसम होता है तो ये हवा की जो इंटेंसिटी होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही है हनुमान जी का जन्म स्थान। और अपने जूते जो है वो थोड़े पीछे उतार के आगे आना। अब अंदर तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, पर अंदर गुफा और अंदर जा रही है। एंड ये साइड में भी जगह है अंदर, और मूर्तियाँ भी बनी है हनुमान जी की। तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है ऊपर से। अब मैं जिस तालाब की बात कर रहा था, हनुमान जी ने जब छलांग लगाई थी तो वो प्रेशर से जो पैरों का निशान बन गया था वो यहाँ पर है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम देख पाते हैं हम लोग। और उसी के साथ साथ नीचे वाला जो पठार है अंजनी माता का जो मंदिर है, फिर यह इस साइड में है हनुमान जी की जो जन्म गुफा है वो है। सो ये सारी चीज़ें हम जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो दिखाई देती है। तो ऑलमोस्ट अभी 2 घंटे के बाद हम एकदम टॉप तक पहुंच गए हैं अंजनेरी पर्वत के। और आखिर में जो आपको दिख रहा है वो अंजनेरी माता का मंदिर है, और दर्शन लेके हम फिर रिटर्न चले जाएंगे। तो मंदिर में फ़िलहाल जो है वो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। अभी हम लोग एक काम करते हैं,
आगे थोड़ा जाते हैं और मैं देखता हूँ कि जो आजू बाजू का पूरा एरिया है वो यहाँ से नज़र आता है कि नहीं। तो अभी मैं आपको यहाँ से दिखने वाली सारी जगहें दिखा देता हूँ एक एक करके। ये सामने जो दिख रहा है नीचे, ये अंजनेरी पर्वत का पहला पठार है और उसी के सामने हम लोग देख पाते हैं त्र्यंबकेश्वर का शहर। और त्र्यंबकेश्वर के सामने जो पहाड़ आपको दिख रहा है ये पूरा, ये है ब्रह्मगिरी पर्वत, यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान, और उसी से कनेक्टेड है दुर्ग भंडार फोर्ट। और अगर आप लोग इसके पीछे वाला पहाड़ देखो तो उसी के पीछे बसा है हरिहर किला, और हरिहर के आगे बसा है भास्करगढ़, एंड लास्ट में जो आप लोग ऊपर सबसे पहाड़ देख पा रहे हो ना पीछे, वो है उतवड़ फोर्ट। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप और भी ट्रैवल वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगली बार हम जा रहे हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर। तब तक के लिए टेक केयर।